ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस डाइट। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज बैलेंस डाइट। अब न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाले चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक किए हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स, उसके सोर्सेज, डाइटरी फाइबर्स, अलग अलग विटामिन, उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियां, विटामिन ए, उसकी डेफिशिएंसी वाला जरूरथैल्मिया, प्रिवेंशन के लिए उसका प्रोग्राम, फिर विटामिन बी 3 डेफिशिएंसी या पेलेग्रा, ट्रेस एलिमेंट्स, डाइटरी ऑक्सीडेंट्स, आयरन, उसकी डेफिशिएंसी वाले न्यूट्रिशन एनीमिया, प्रिवेंशन के लिए एनीमिया मुक्त भारत। फिर हमने पढ़ा था आयोडीन डेफिशिएंसी वाला आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, और प्रिवेंशन के लिए नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक। फिर हमने पढ़ा था फ्लोरीन, उसी के साथ हमने पढ़ा था एंडेमिक फ्लोरोसिस, और उसके लिए हमने पढ़ा था नालगोंडा टेक्निक। फिर हमने पढ़ा जिंक, प्रोटीन असेसमेंट, उसी के तहत हमने पढ़ा था लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। फिर हमने पढ़ा था नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, और फिर हमने पढ़ा था एसेंशियल फैटी एसिड्स। ठीक। तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे, तो चैनल की प्लेलिस्ट में न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाली प्लेलिस्ट खोलोगे, तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस उनके नोट्स के साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एटलीस्ट वाइवा के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज बैलेंस डाइट। वाइवा थ्योरी दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे से टॉपिक है। सबसे पहली चीज भैया, बैलेंस डाइट की डेफिनेशन क्या होती है? आपसे हमेशा पूछा जाता है कि डिफाइन बैलेंस डाइट। सीधा बोल दिया जाता है कि भाई डिफाइन बैलेंस। इनफैक्ट न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में ना, अगर एग्जामिनर आपसे पूछना चाहेगा कोई भी सवाल, तो उसके जहन में सबसे पहला सवाल आएगा, यार बैलेंस डाइट को डिफाइन कर दो। तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है? ऐसी डाइट जिसमें बहुत सारी वैरायटी के फूड्स हों, इतनी क्वांटिटी और प्रोपोर्शन में, जिससे कि हमारी एनर्जी की जरूरत, अमाइनो एसिड की जरूरत, विटामिन्स की जरूरत, मिनरल्स की जरूरत, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की जो जरूरत है या जितनी हमको नीड है, वो पूरी तरह से पूरी हो सके, यानी कि एडिक्वेटली मेट हो सके, जिससे कि हम अपनी हेल्थ, वाइटैलिटी और वेलबींग को मेंटेन करके रख सकें। ठीक। मगर इसके अलावा भी थोड़ा सा पार्ट है। इतना तो हमको इतना समझ में आ गया कि भैया हमको वैरायटी ऑफ फूड लेना है, इतनी क्वांटिटी और प्रोपोर्शन में, जिससे कि हमारी एनर्जी, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, कार्ब्स और अदर न्यूट्रिएंट्स की जितनी जरूरत है, नीड है, वो एडिक्वेटली मेट हो सके, जिससे हम अपनी हेल्थ, वाइटैलिटी और वेलबींग मेंटेन करके रख सके। मगर इसके अलावा अब हमारी डाइट में थोड़ा सा प्रोविजन एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स का भी होना चाहिए, जिससे कि कोई शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ लीननेस आए, भाई हमको खाने को नहीं मिल रहा, थोड़ा सा लंबा खिंच गया, हमारा लंच लंबा खिंच गया या डिनर लंबा खिंच गया, थोड़े समय तक हम भूखे रह गए, कमजोरी आ गई, तब भी वो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट हमने लिया है, वो इस चीज को संभाल सके। समझे? दैट इज योर बैलेंस डाइट। सिंपल भाषा में बोले तो ऐसी डाइट जिसमें वैरायटी ऑफ फूड हो, इतनी क्वांटिटी और प्रोपोर्शन में, जिससे कि हमारी नीड ऑफ एनर्जी, अमाइनो एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, कार्ब्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की नीड एडिक्वेटली मेट हो सके, जिससे कि हम मेंटेन करके रख सकें अपनी हेल्थ, वाइटैलिटी और वेलबींग को। इसके अलावा हमारी डाइट में थोड़ा सा प्रोविजन और होना चाहिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स का, जिससे भी कोई भी लीननेस की जो ड्यूरेशन है, थोड़े समय के लिए जो होती है, कमजोरी वगैरह आती है भूखे रहने से और इन सब से, जब समय पे खाना ना खा पाए या कहीं बाहर हो, तो उस समय हमारे शरीर को वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मदद कर सके संभालने के लिए। समझ गए? बस इतनी छोटी सी है बैलेंस डाइट। मगर यहाँ पे कैच पॉइंट क्या है? कैच पॉइंट ये है कि जो आपसे, देखो, पीएसएम में या कम्युनिटी मेडिसिन या पब्लिक हेल्थ में ना, डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और बैलेंस डाइट की डेफिनेशन, जैसे हेल्थ की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में जो पहला सवाल आता है एग्जाम में, वो है बैलेंस डाइट की डेफिनेशन। तो हो सके तो इसको अच्छे से याद कर लेना, समझ के करोगे तो मुश्किल नहीं होगा।
अब इसको याद करने के लिए देखो, मैं हमेशा एक चीज करता हूँ, कभी भी कोई बड़ी डेफिनेशन है ना, ये देखो कितनी बड़ी डेफिनेशन है, इतनी सारी चीज लिखी है, तो उसको ना तोड़ लो। चीजों को तोड़ोगे और अलग अलग याद करोगे तो ज्यादा आसानी से याद हो जाएगी। तो मैंने भी ना बैलेंस डाइट की डेफिनेशन को तोड़ लिया है 4 भागों में, 1 2 3 4। अब ऐसे तोड़ के याद करेंगे ना तो देखो कितनी जल्दी याद आ जाएगी। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है, हमको डाइट में इतनी वैरायटी ऑफ फूड लेना चाहिए, इतनी क्वांटिटी और प्रोपोर्शन में। हमको डाइट में वैरायटी ऑफ फूड लेना चाहिए एक पर्टिकुलर क्वांटिटी और प्रोपोर्शन में। पहला पार्ट। सेकंड पार्ट है, जिससे हमारी नीड फॉर एनर्जी, अमाइनो एसिड, मिनरल्स, विटामिन, फैट, कार्ब्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स एडिक्वेटली मेट हो सके। पहला, वैरायटी ऑफ फूड लेना है इतनी क्वांटिटी और प्रोपोर्शन में। दूसरा, जिससे हमारी नीड फॉर ये सारी चीजों की एडिक्वेटली मेट हो सके। तीसरा पार्ट, जिससे कि हम मेंटेन करके रख सकें अपने शरीर की हेल्थ, वाइटैलिटी और वेलबींग। चौथा पार्ट, और थोड़ा सा एक स्मॉल प्रोविजन और होना चाहिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स का, जिससे कि हम शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ लीननेस में विथस्टैंड कर सकें। ये हो गया आपका 4 पार्ट। सिंपल। तो पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है फूड को इतनी क्वांटिटी, वैरायटी ऑफ फूड को इतनी क्वांटिटी और प्रोपोर्शन में लो। दूसरा पार्ट, जिससे हमारी नीड फॉर एनर्जी, विटामिन्स, मिनरल्स, अदर न्यूट्रिएंट्स एडिक्वेटली मेट हो सकें। तीसरा, जिससे कि हम अपने शरीर की हेल्थ, वाइटैलिटी और वेलबींग मेंटेन करके रख सकें। चौथा, और स्मॉल प्रोपोर्शन एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट का होना चाहिए, जिससे हम शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ लीननेस को विथस्टैंड कर सकें। समझ गए? तो ऐसे तोड़ के याद रखोगे ना 4 पार्ट में, तो बहुत आसानी से याद हो जाएगी। पूरी एक पैराग्राफ में याद करना चाहोगे तो मुश्किल होगी। समझ गए? तो ऐसे आप बैलेंस डाइट की डेफिनेशन को याद कर सकते हो। ठीक। उसके बाद आता है प्रिंसिपल्स। अब हमने ये तो देख लिया कि भाई हमको वैरायटी ऑफ फूड्स लेना है इतनी क्वांटिटी और प्रोपोर्शन में, जिससे कि सारी चीजें पूरी हो सके। मगर कितना लेना है वो आता है आपके प्रिंसिपल्स में, प्रिंसिपल्स ऑफ बैलेंस डाइट में। प्रिंसिपल्स ऑफ बैलेंस डाइट क्या कहता है? पहली चीज वो ये कहता है कि जो प्रोटीन की डेली, बैलेंस डाइट के तहत प्रोटीन की जो डेली रिक्वायरमेंट है ना, वो पूरी होनी चाहिए। वो कितनी है? वो अराउंड 15% ऑफ टोटल एनर्जी इनटेक। आप जो दिन भर में जो टोटल कैलोरीज लेते हो, उसका 15% आपको प्रोटीन से आना चाहिए। पहली तो बैलेंस डाइट ये कहती है। ठीक। दूसरी चीज ये कहती है कि आपकी दिन भर की डाइट में जो फैट्स हैं, फैट्स मतलब ऑयल्स हो गए, घी वगैरह, ये सब कुछ फैट्स के जो फॉर्म है ना, वो आपको टोटल एनर्जी इंटेक, दिन भर का जो टोटल कैलोरी इंटेक है, उससे मात्र 15 से 30% ही फैट के थ्रू आना चाहिए। ठीक। टोटल कैलोरी इंटेक जो है आपका दिन भर का, उसका फैट से सिर्फ 15 से 30% ही आना चाहिए। और बाकी बचा हुआ जितना है वो आप कार्ब्स के थ्रू ले लो। ठीक। तो करीब 15% आपने किससे ले लिया? 15% आपने प्रोटीन के थ्रू ले लिया। ये देखो बीन्स वगैरह हैं, एग्स वगैरह हैं, प्रोटीन्स के थ्रू ले लिया। 15 से 30% आपने फैट के थ्रू ले लिया। ये देखो, यहाँ पे आपको बटर मिल जाएगा, घी मिल जाएगा, चीज मिल जाएगा। तो ये आपने फैट 15 से 30% ले लिया डाइट में। ठीक। तो ये हो गया आपका 15, और ये हो गया आपका 15 और 15 30, है ना? बाकी बचा हुआ जो पूरी एनर्जी या टोटल कैलोरीज है ना, वो आप कार्ब्स से ले लो। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा कार्ब्स ले लिया आपने। कार्ब्स आपने ले लिए, बाकी बचे हुए एनर्जी, तो लगभग 15% आपने फैट से प्रोटीन से ले लिया, 30% आपने फैट से ले लिया, और बचा हुआ पूरा आपने कार्ब से ले लिया। थोड़ा बहुत आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से के लिए ले लेते हो, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को। बाकी मेन तो आपका बल्क कार्ब बनाता है। ठीक। अब यहाँ पे एक कैच पॉइंट है। आप कार्ब्स ले ही रहे हो तो बैलेंस डाइट ये कहता है कार्ब्स को ना नेचुरल फाइबर्स के रूप में लो तो ज्यादा अच्छा है। जो हेल्दी कार्ब्स जिनको हम बोलते हैं ना, वो लो। ठीक है। प्रोसेस्ड कार्ब्स फूड्स की जगह आप नेचुरल फाइबर्स वाले फूड लोगे, फूड प्रोडक्ट्स लोगे तो ज्यादा अच्छा है। तो कार्बोहाइड्रेट तो आपको लेना है बचे हुआ टोटल कैलोरीज, मगर अगर नेचुरल फाइबर से युक्त कार्ब्स लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बहुत सारे होते हैं। देखो, होल व्हीट से स्पैगेटी हो गई, बार्ली,
ब्रैन हो गया, ओट्स हो गए, आपकी ब्राउन राइस हो गया, होल व्हीट ब्रेड हो गए, उसके बाद आपकी बीन्स हो गए, लेंटिस हो गई, आलमंड्स वगैरह, नट्स वगैरह, ये सभी कार्ब्स के मिलता है इससे, लेकिन इनमें नेचुरल फाइबर्स काफी होते हैं। तो फाइबर रिच अगर कार्ब्स लेने भी हैं तो ऐसे कार्ब्स जो लो जो रिच इन फाइबर्स हो, समझ गए? तो वही बैलेंस डाइट के प्रिंसिपल्स में एक चीज है कि बाकी बचे हुए टोटल कैलोरी आप कार्ब से ले लो, मगर ऐसे कार्ब्स लो जो नेचुरल फाइबर्स जिसमें ज्यादा मिले हमको। और फिर उसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तो जितनी रिक्वायरमेंट है थोड़ी बहुत वो आपको मेट होनी चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको किससे मिल जाते हैं? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनसे आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। समझ गए? तो बैलेंस डाइट समझ में आया? बैलेंस डाइट क्या होती है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल्स के तहत प्रोटीन आपको करीब टोटल कैलोरी इनटेक का 15% प्रोटीन से आना चाहिए। फैट्स तो टोटल डेली कैलोरी इनटेक का करीब 15 से 30% आपको फैट से आना चाहिए। कार्ब्स तो बचा हुआ टोटल एनर्जी या टोटल कैलोरी इनटेक जो है वो आपको कार्ब से आना चाहिए, मगर कार्ब्स में भी आप ऐसे फूड प्रोडक्ट लो जो फाइबर रिच हो। उसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की थोड़ी बहुत जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होनी चाहिए। उसके लिए आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तरफ जा सकते हो। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल्स ऑफ बैलेंस डाइट। उसके बाद क्या? उसका देखो, ये अगर याद करना है करो, नहीं करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर देख लो दिया हुआ है। तो भाई बैलेंस डाइट मॉडरेटली एक्टिव मेन और वुमेन में कई बार वाई वाई पूछ लिया जाता है कि भाई कितना, अगर आप बैलेंस डाइट बोलते हो तो कितना कार्ब्स या प्रोटीन, कितना कार्ब्स में क्या दोगे? तो सीरियल्स दोगे, प्रोटीन में क्या दोगे? पल्सेस दोगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए क्या दोगे? वेजिटेबल्स दोगे। तो ये सारी चीजें कभी कभार पूछ ली जाती है आपसे कि कितना दोगे, तो वो पता होनी चाहिए। वैसे करना हो करो, मैं बोलता हूँ कि नंबर्स याद करो, लेकिन यहाँ पे उतना इम्पोर्टेंट नहीं कि करना ही पड़ेगा। करना हो कर लो, आपकी श्रद्धा पे निर्भर है। एक बार एक पटकी एमसीक्यू आ गया था कि जो सेडेंटरी इंडियन मैन है उसमें कितने मॉडरेटली सेडेंटरी मैन जो है इंडिया में, उसमें पल्सेस के थ्रू कितना पल्सेस उनको लेनी चाहिए पर डे के हिसाब से। एक एमसीक्यू ये आ गया था, पटकी क्वेश्चन था, करना हो तो कर लो, वरना एटलीस्ट मैं बोलता हूँ हमेशा मॉडरेटली एक्टिव मैन और वुमेन का तो याद करो कि भैया कि बैलेंस डाइट के तहत कितना सीरियल्स, कितना पल्सेस, कितनी वेजिटेबल्स, कितने ट्यूब्स, कितने मिल्क, ऑयल और फैट, शुगर, जैगरी, लगभग एक दिन में कितना कितना इनके अंदर जाना चाहिए मॉडरेटली एक्टिव मैन और मॉडरेटली एक्टिव वुमेन में, ये देख लो। अब अगर करना है तो आप कर सकते हो याद, नहीं करना है तो मैं बोलूंगा कि उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि करना ही पड़ेगा, मगर कर सकते हो तो अच्छी बात है। ठीक, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट में ना अगर मैं बात करूं सवाल की, तो भैया स्टार क्वेश्चन है, सीधा बता रहा हूं, सीधा सीधा शॉर्ट नोट आ जाता है कि भाई बैलेंस डाइट क्या होती है, तो बढ़िया डिफाइन कर दो और उसके प्रिंसिपल्स के बारे में बता दो। मॉडरेटली एक्टिव मैन और वुमेन के बारे में बता सको तो वो बता दो। सिंपल, बैलेंस डाइट थ्योरी एग्जाम में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, वाइवा में, मैंने क्या बोला? वाइवा में अगर एग्जामिनर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाले चैप्टर के बारे में सोच रहा है तो उसके जहन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा? सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, भाई साहब बैलेंस डाइट को डिफाइन कर दो। सिंपल। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको क्या करा सकते हैं? फेल करा सकते हैं। उनमें से एक होती है बैलेंस डाइट की डेफिनेशन। देखो कुछ डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हेल्थ की डेफिनेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन, एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन, और वैसे ही होती है बैलेंस डाइट की डेफिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वाइवा के लिए इसको करना ही करना है। जैसे मैंने बताया वैसे 4 भागों में विभाजित करके आप उसको ज्यादा अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक, तो ये हो गया आपका वाइवा के लिए। वाइवा में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछते हैं, दैट इज, आपने समझा तो दिया, आपसे बोला उन्होंने डेफिनेशन में कि भाई बैलेंस डाइट क्या होता है, आपने समझा दिया कि बैलेंस डाइट ये होता है, डिफाइन कर दिया। अगला सवाल उनका आता है, बैलेंस डाइट के तहत कितना प्रोटीन, कितना प्रतिशत फैट, कार्ब्स कितना, और कौन सा? तो ये आपसे पूछ लिया जाता है, और वाइवा में ये भी पूछ लिया जाता है फाइबर रिच कार्ब्स कौन से होते हैं, तो वो भी बताते आना चाहिए। ठीक, उसके अलावा ना एक और चीज है, दैट इज जो स्पॉट्स आपको रखे जाते हैं। आपको ना जब
स्पॉट्स रखे जाते हैं न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में। प्रैक्टिकल में स्पॉटिंग होती है, तो जो स्पॉट्स आपको न्यूट्रिशन वाले चैप्टर के रखे जाते हैं ना, उनके साथ एक क्वेश्चन काफी आम है, दैट इज डिफाइन करो बैलेंस डाइट को। तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भैया डेफिनेशन तो हमको आनी है। तो भैया देख लिया, थ्योरी में भी, वाइवा में भी, स्पॉटिंग में भी, हर जगह इंपॉर्टेंट है। स्टार क्वेश्चन है, इसको छोड़ियो नहीं। ठीक है, चलो। तो इतनी चीजें हैं जो आपको बैलेंस डाइट में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।